हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सीकर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो रेन एंड मार्टिन की बुक से लिया गया सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हम बात कर चुके हैं कि सेंटेंस होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। जब भी हम कोई एक जुमला बनाते हैं तो हम किसी चीज़ का नाम लेते हैं। वो चीज़ लिविंग थिंग भी हो सकती है, वो नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। एक तो हम चीज़ का नाम लेते हैं और दूसरा हम उस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ कहते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए बेसिकली हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। तो बात करते हैं सब्जेक्ट की। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। कोई नाम, चीज़, जगह जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सना सॉ द कैट। अब इसमें जो सना है वो नेम ऑफ पर्सन है। जो नेम ऑफ पर्सन है वो हमारे पास सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट हमारे पास प्रेडिकेट से पहले आता है, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि सब्जेक्ट हमारे पास प्रेडिकेट के बाद आए। तो यहाँ एक एग्जांपल कोट करूँगी। हेयर कम्स द बस। जो बस है हमारे पास सब्जेक्ट है, एक थिंग है, तो ये हमारे पास प्रेडिकेट के बाद आया है सब्जेक्ट। तो बहुत रेयर ऐसा होता है कि सब्जेक्ट हमारे पास प्रेडिकेट के बाद आए। तो अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट की। द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जुमले का वो हिस्सा जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देता है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या, थिंग या कोई भी पर्सन, तो उसके बारे में, उस थिंग या उस पर्सन के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दे, उस पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सना सॉ द कैट। अब इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट सना है और उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें उसे हम प्रेडिकेट कहेंगे। तो इस सेंटेंस में सॉ हमारे पास क्या है, प्रेडिकेट है, जिसने सब्जेक्ट के बारे में बताया कि सना ने देखा। तो देखने का जो अमल है वो है प्रेडिकेट, जिसने इंफॉर्मेशन दी सब्जेक्ट के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट बात आपने माइंड में रखनी है, एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। शी लिव्स। अब इस सेंटेंस में शी हमारे पास सब्जेक्ट है और लिव्स हमारे पास प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट के साथ साथ ये एक वर्ब भी है। तो आपने इम्पॉर्टेंट बात याद ये रखनी है कि हर वर्ब एज अ प्रेडिकेट यूज़ हो सकता है, लेकिन हर प्रेडिकेट वर्ब के तौर पे यूज़ नहीं हो सकता, वो वर्ब नहीं होता, क्योंकि प्रेडिकेट हमारे पास इंफॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट की, ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो हर प्रेडिकेट वर्ब नहीं हो सकता। हमने बात की थी कि सेंटेंस के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो सब्जेक्ट है और दूसरा प्रेडिकेट है। बट इन केस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस का आप पहले पढ़ चुके हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कमांड दी जाए या इसमें रिक्वेस्ट की जाए। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट होता ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिट डाउन, बैठ जाओ, इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। तो आपने इसमें ये बात समझनी है कि सब्जेक्ट जो है वो यू है, यू अंडरस्टूड है। बैठ जाओ, किसी को तो कहा जा रहा है कि बैठ जाओ, तो हमारे पास इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू है। आई होप सो आज का टॉपिक आपको ज़रूर समझ आया होगा, लेकिन ये टॉपिक आपकी प्रैक्टिस के बगैर अधूरा है। हम रोज़मर्रा किसी से भी बातचीत करते हैं तो लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जुमलों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उन्हीं जुमलों में आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें कि सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रेडिकेट क्या है, तो एक तो ये है कि टॉपिक हमेशा आपको याद रहेगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी।
बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट।